Hello learners, this is Puneet Kapoor and we are doing भारतीय न्याय संहिता as well as Indian Penal Code। तो हम कर रहे थे बॉडी ऑफेंस जिसमें हमने मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट ये देखा था। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं बस, जिसमें हम दो तरीके के ऑफेंस देखेंगे, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो हमारा जो आईपीसी था, आईपीसी में देवर फ्रॉम सेक्शन 339 टू 348, लेकिन बीएनएस में सिर्फ दो सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 126 एंड 127। अब देखो जो ये दो सेक्शन है, ऐसा नहीं है कि दो सेक्शन है तो कुछ कम कर दिया है, ऐसा नहीं। जो सेक्शन नंबर हमारा 127 है ना, इसके ही बहुत सारे सब क्लॉजेस बना दिए और उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी गई है जो कि बाकी सेक्शंस में हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कम किया है, जो था वही है, लेकिन सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया है, सब सेक्शंस में सेपरेट सेक्शंस बनाने के बजाय। तो अब देखो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पहले मैं आपको जर्नल लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं और उसके बाद ईजी हो जाए आपको। देखो तो देखो जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है ना, रिस्ट्रेंट का मतलब ही क्या है? रिस्ट्रेन करना, किसी चीज़ को रोकना। तो अगर कोई चीज़ किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, आप उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं तो दैट इज़ रिस्ट्रेंट। उस डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक देते हैं और वो फिर कहीं और से जाना, चाहे फिर उसको कहीं और से जाना पड़े। फिर दूसरा वर्ड है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट, अब इसमें देखो वर्ड में ही है ना, कन्फाइन किसी को कर देना, मतलब किसी की बाउंड्री सेट कर देना कि उसके बाहर वो जा ही ना पाए। तो कन्फाइन का मतलब देखो क्या हुआ, ऐसा एक गोला बना दिया आपने, आप किसी भी डायरेक्शन में जाने से उसको रोक देते हो। कन्फाइनमेंट मतलब उसका किसी भी डायरेक्शन में मूव करना रोक रहे हो, रिस्ट्रेंट मतलब एक डायरेक्शन में जाने से आप रोक देते हो। तो बस इतना सा आपको ये फ़र्क याद रखना है। और अगर कभी किसी एग्जाम में कोई इलस्ट्रेशन आए तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्ट्रेंट कब हो रहा है और कन्फाइनमेंट कब हो रही है। अब शुरू करते हैं प्रोविजन से। तो देखो सेक्शन नंबर 126 ऑफ बीएनएस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 126 ऑफ बीएनएस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो इसमें देखो क्या है, रॉन्गफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को, रिस्ट्रेंट मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग समवन। हुएवर, तो देखो क्या, हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट एनी पर्सन, दैट इज वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है टू प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैज़ राइट टू प्रोसीड। जिस डायरेक्शन में एक इंसान का जाने का राइट है उसको आप उस डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हैं, एनी पर्सन। ठीक है, वॉलंटरी मतलब इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, क्या वर्ड यूज हुआ देखो, वॉलंटरीली मतलब इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, रीजन टू बिलीव भी है। ठीक है, और एनी पर्सन मतलब कि ह्यूमन बीइंग ही आएगा, नॉट एनिमल। एनिमल को रोकना विल नॉट बी कवर्ड हेयर, नॉट एनिमल, नॉट एंड कोई नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी नहीं। टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन दैट डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में आप जाने से किसी को रोक रहे हो, तो अगर आप उस डायरेक्शन में जाने से किसी को रोकते हो तो दैट विल बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। और अब इसकी जो पनिशमेंट है, तो ही अ पर्सन शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। ये तो पहले भी उतनी थी, लेकिन विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़। तो फाइन बीएनएस में बढ़ गया है, पहले 1000 था तो फाइन हो चुका है 5000 रुपीज़। ये आपने याद रखना है। उसके बाद केस लॉ देख लेते हैं। तो उसमें क्या है देखो, एक केस लॉ कि उसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी, क्या वो इंक्लूड होगी इस सेक्शन में अगर उसको किसी डायरेक्शन में जाने से रोका। तो जो केसेस है वो है राम या 1912 बॉम्बे का केस। तो कोई इसमें सिंपली बोला गया कि पर्सन डज नॉट इंक्लूड, जैसे हमने पीछे पढ़ा एनिमल है ना, एनी पर्सन डज नॉट इंक्लूड बुलक कार्ट। तो अगर आपने किसी की बैलगाड़ी को कहीं जाने से रोका तो दैट विल नॉट बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सेकंड, माधव
वर्सेस नलिनी, यह है 1964 का कैलकाटा का केस। 1964 कैलकाटा का केस, इसमें क्या हुआ, तो उसमें बोला द ऑफेंस इज डिटरमाइंड बाय इफेक्ट कॉज्ड एंड नॉट द नेचर ऑफ द एक्ट बाय विच रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज बॉट अबाउट। जो ऑफेंस है वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय इफेक्ट, कि उससे इफेक्ट क्या पड़ा, बाय इफेक्ट कॉज्ड नॉट द नेचर ऑफ द एक्ट बाय विच रॉन्गफुल इज बॉट टू। ये अब आता है इसकी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 126। इसकी एक्सेप्शन है पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स, एक पर्सन है वो गुड फेथ में बिलीव करता है, अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स दैट ही हैज अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड इज नॉट एन ऑफेंस ओवर प्राइवेट वे ऑफ लैंड और वाटर। तो अगर आपको लगता है, एक इंसान को लगता है कि उसका लॉफुल राइट है दूसरे को रोकना उस जगह से, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान को लगता है कि ये उसकी ज़मीन है और वो किसी को रोक सकता है यहाँ पे आने से, तो प्राइवेट लैंड पे ये नहीं अप्लाई करेगा, पहली बात, ना ही प्राइवेट किसी की लैंड या वाटर से वहाँ नहीं अप्लाई करेगा। दूसरा, किसी को पब्लिक सर्वेंट को अगर लॉफुली लग रहा है कि मैं उसको जाने नहीं दे सकता यहाँ से, अगर वो तब किसी को रोक रहा है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। तो इंटेंशन मैटर करती है, अगर कोई गुड फेथ में कर रहा है तो नहीं होगा, अगर कोई कर रहा है विद इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव तभी होगा। पनिशमेंट भी हमने इसकी देख ली। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। पहले थी 340 और आगे के सेक्शन में, अब है सेक्शन नंबर 127 ऑफ BNS। IBC में 340 में डिफाइन था। तो इसमें क्या बोला, देखो सबसे पहली बात इसमें बोला कि इसमें अब देखो क्या होता है कन्फाइनमेंट, मैंने आपको बताया कन्फाइनमेंट मतलब सरकमस्क्राइब कर दी किसी की लिमिट, ठीक है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, या तो फिजिकली रोक के, फिजिकली, या फिर किसी थ्रेट से एप्रीहेंड करके किसी को, या तो फिजिकली रोक दिया ना, या फिर थ्रेट दे के कि अगर तूने ऐसा किस गोले से बाहर गया आई विल शूट यू, तो ऐसा करके रोक दिया आपने। बाकी इसकी इलस्ट्रेशंस भी है, वो भी ऐसे ही बताती है। अब देखो केस लॉज भी थे इसके, तो धनीटा वर्सेस क्लिफोर्ड 1888 बॉम्बे का, तो उसमें बोला टू सपोर्ट अ चार्ज ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट actual physical obstruction is not necessary, it is sufficient if such an impression is created in the mind of victim as to cause reasonable apprehension that he was not free to depart and that he would not forthwith restraint if he attempt to do so is also wrongful confinement। देखो इसमें क्या बोला, जो केस मैंने आपको बताया, केस इज धनीटा वर्सेस क्लिफर्ड 1888 बॉम्बे का केस है। इस केस लॉ में क्या बोला, इस केस लॉ में बोला कि सिर्फ फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ही, फिजिकली अगर किसी को रोका है तो वो ही अकेला नहीं होता रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर आपने किसी के माइंड में भी, किसी के माइंड में अगर आपने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है, इंप्रेशन या एप्रीहेंशन आपने क्रिएट कर दी है, डर बना दिया है कि आप यहाँ से डिपार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस, कैन नॉट डिपार्ट, नहीं जा सकते आप यहाँ से, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेकेंडली एक और केस, पांडुरंग वर्सेस महाराष्ट्र, पांडुरंग वर्सेस महाराष्ट्र 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया, देयर मस्ट बी अ टोटल रिस्ट्रेंट नॉट पार्शियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो जो रिस्ट्रेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, रिस्ट्रेंट कैसा होता है, देयर शुड बी टोटल रिस्ट्रेंट। एक डायरेक्शन हो तो रिस्ट्रेंट होगा, लेकिन अगर टोटल रिस्ट्रेंट होगा तभी कन्फाइनमेंट बनेगा, टोटल रिस्ट्रेंट होगा तभी वो कन्फाइनमेंट बनेगा, तभी इस सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। तो इट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। अब देखो ये तो था हमारा इतना सा, अब जो बाकी सेक्शन थे ना वो यहाँ पे क्लॉजेज में ऐड कर दिए गए हैं। जैसे देखो सबसे पहले
इफ वी सी, देखो तो अगर जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो होती है 3 days और मोर, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसके आगे हम लिख सकते हैं 3+ days, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 days की अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होती है, सॉरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3+ days की होती है, 3 वाली ऊपर आ गई जो 1 year एंड ये है, क्योंकि अगर 3+ की पनिशमेंट अलग है तो ये वाली डीम हो जाएगी ना कि लेस देन 3 days ही है, तो ये आ गई अप टू 3 days। अब आगे 3+ days में क्या पनिशमेंट होगी, तो 3 days और मोर के लिए अगर किसी ने किसी को किया है तो वहां पे हो जाएगी 3 years और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। अब नेक्स्ट क्लॉज में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लास्ट फॉर 10 days और मोर, तो 10+ days हो जाएगा इसमें, तो 10+ days, इसकी पनिशमेंट क्या है 5 years एंड नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज, इसमें क्या है देखो, इसमें था 10 days और इसमें क्या है, पर्सन कंटिन्यूज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नोइंग टू, अगर किसी की रिट ऑफ लिबरेशन इशू हो चुकी है, हेबियस कॉर्पस के बाद किसी को छोड़ने की रिट आ चुकी है और उसके बाद भी कोई उसको रख रहा है अंदर हेबियस कॉर्पस के बाद, तो उसकी क्या होगी पनिशमेंट, तो उसकी होगी पनिशमेंट ऑलरेडी अट्रैक्टेड अंडर सबसेक्शन, तो देखो उसमें क्या होगी इम्प्रीजनमेंट फॉर अप टू 2 years, तो देखो 2 साल तो होगी, देखो इसमें लिख सकते हैं आप लिबरेशन रिट या फिर हेबियस कॉर्पस, पनिशमेंट अप टू 2 years, तो इस चीज की है सिर्फ जिसकी लिबरेशन रिट आ गई अप टू 2 years, प्लस ऊपर वाली कोई भी पनिशमेंट जितने दिनों के लिए इलीगली रखा था, प्लस अदर पनिशमेंट जो ऊपर वाले सेक्शंस में दी गई है वो, तो उसके एडिशन में है ये 2 साल। अब अगले में बोला है कि अगर किसी ने किसी को कन्फाइनमेंट में रखा है और टू पब्लिक सर्वेंट प्लेस कन्फाइनमेंट टू बी नॉन टू डिस्कवर्ड बाय पर्सन इंटरेस्टेड, अच्छा इसमें है अगर किसी ने सीक्रेटली किसी को कन्फाइन करके रखा है, कन्फाइनमेंट है किसी ने किसी की करके रखी हुई सीक्रेटली, तो उसमें क्या पनिशमेंट है, उसमें पनिशमेंट है अप टू 3 years, तो ये 3 years इन एडिशन टू है अगेन, तो अप टू 3 years प्लस जो अदर पनिशमेंट्स मिल रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सीक्रेटली कन्फाइन करके अगर किसी को रखा है। नेक्स्ट जो इसका क्लॉज है उसमें क्या है, इफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन, आपने करी है एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, एक्सटॉर्शन ऑफ प्रॉपर्टी से याद रखना आपने इसको, तो उसमें कितनी होगी अप टू 3 years एंड फाइन। नेक्स्ट, अब एक एक्सटॉर्शन का है तो अगला भी एक्सटॉर्शन का ही है, तो अगले में क्या है एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन, तो अगर किसी से एक्सटॉर्ट करवा रहे हैं कन्फेशन और इन्फॉर्मेशन तो अप टू 3 years एंड फाइन। तो ये था हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के सेक्शन, जो कि अब 2 ही सेक्शन है। तो देखो हमने क्या क्या देखा, एक डायरेक्शन में जाने से रोका अगर हमने किसी को, 1 डायरेक्शन या उसकी डायरेक्शन चेंज करी तो दैट विल बी रिस्ट्रेंट, एक डायरेक्शन में जाने से रोका या चेंज कर दी उसकी वो वाली डायरेक्शन, ये मान लो एक पर्सन है। उसके बाद अगर हमने एक इंसान को किसी एक जगह पे ही कन्फाइन कर दिया कि तू अब किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, यू कैन नॉट मूव, फिजिकली भी हो सकता है या फिर आपने मेंटली एप्रीहेंड किया है उसको, एप्रीहेंशन डरा के, तो भी हो सकता है, ठीक है। और एनी पर्सन ही है दोनों सेक्शन में, नॉट एनिमल्स, तो इन एनी पर्सन, ठीक है। तो ये देखा, तो नॉर्मल था, उसके बाद हमने देखा पहले देखो जो नॉर्मल पनिशमेंट देखी, फिर देखा 3+ days की, तो जो 3+ days है ना वो इंप्लाइडली हो गया कि 3 to 9 days, क्यों, क्योंकि अगले सब सेक्शन ने क्या बोला 10 और मोर डेज, तो 10+ days अगले सब सेक्शन में आ गया, 10+ days अगले में आया, उसके बाद आ गया हेबियस कॉर्पस की रिट, अगर किसी की इशू हुई है,
देखो 310 हेबियस कॉर्पस, उसके बाद किसी ने सीक्रेटली कन्फाइन किया है, सीक्रेटली कन्फाइन करके रखा है। सीक्रेटली के बाद आ जाता है अगर किसी ने एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी करने के लिए कन्फाइन किया, और लास्टली आ जाता है एक्सटॉर्ट कन्फेशंस। तो ये हमारे सारे सेक्शंस थे, और ये दो ही सेक्शंस थे 126 127, और ये 127 के सब क्लॉजेस थे बहुत सारे। तो बस याद रखना है, हर जगह जाने से रोक दिया तो कन्फाइनमेंट, एक डायरेक्शन में जाने से रोका या चेंज की तो रिस्ट्रेंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्स और असॉल्ट। बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।